वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः एक सेट की शुरुआत हो रही है जो कि बिहार पुलिस है। ठीक है, बिहार पुलिस का ये सेट है और बिहार पुलिस से ये सेट में हम प्रतिदिन एक बिहार पुलिस का सेट करवाएंगे। और जल्द ही हम अड्डा का जो बिहार पुलिस का एक न्यूज़ सेट लॉन्च किया है उसका भी हम करवाने जा रहे हैं। यदि आपको यह बेहतर लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि PDF चाहिए कोई भी किताब का तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमारे जो है नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं, यदि वहाँ पर नहीं PDF मिलेगा तब। ठीक है, तो चलते हैं आज की पहली प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न आ जाता है करंट अफेयर से। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा करंट अफेयर से है। क्या है प्रश्न? 23 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक चीन के हांगझाओ में आयोजित 19वां एशियाई गेम्स भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीता? भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीता? चीन के हांगझाओ में जो एशियन गेम्स हुआ था। ठीक है, अब तो इसमें जो है तत्काल में आप याद रखिए 107 पदक जीता था, लेकिन अगर पूछेगा पदक वाइज कितना हुआ तो 28 गोल्ड मेडल, उसके बाद जो है 38 रजत और 41 कांस्य है। इस चीज़ तो याद रखिएगा। दूसरी बात, 19वां एशियाई गेम्स है तो 20वां एशियाई गेम्स कहाँ होगा? 20वां तो अब तो बताना है नगोया में। नगोया कहाँ है? जापान में। इस चीज़ तो आप याद रखिएगा। 2026 में आपका होगा, 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं आ सकता है। 2 नंबर, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किस कारण से? दीवार के पीछे दुनिता के कारण, दुनिता और विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलिए चलते हैं। कहता है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंग की मापने की आवृत्ति जो है हर्ट्ज है। नेक्स्ट में है हमारा सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु तो लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उससे ऊपर उठाने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, ऊपर जब भी उठाएंगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा जो है घटेगी। तो बढ़ती है और घटती है, यानी कि चारता जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथा पी टाइप के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? उपार्जित आवेश के बारे में क्या सही है? तो ये उदासीन होते हैं। ठीक है, आवेश इसका उदासीन होता है। देखिए यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जो है ना मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। PDF चाहिए तो इस पर मैसेज करिए या टेलीग्राम से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए किसी भी बुक का। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, यानी इसका अपोजिट चुनना है, उल्टा। ठीक है, तो हायर का मतलब होता है आपका बढ़ाया चढ़ाया, यानी कि सरप्लस बढ़ाया चढ़ाया लिख देते हैं, बढ़ाया चढ़ाया। और इसका विपरीत आपका हो जाए रिड्यूस्ड, मतलब घटाया घटाया। अब देखिए लोग चाहिए था पीरियड के मतलब क्या होता है? तो पीरियड का मतलब आपका होता है सितार होता है। उसके बाद डिलाइट का मतलब क्या होता है आपका? तो डिलाइट का मतलब फैलाना। सभी का हम बता देते हैं फुल एक्सप्लेनेशन से ना। अप्ड मतलब उठा हुआ, अप्ड मतलब उठा हुआ। ठीक है, तथा है टूल द टॉरेट वॉइस टॉरेट वॉइस सी जेव मी ए गिफ्ट। ये दिन हम वॉइस आप लोगों तो बताएंगे तत्काल, तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। देखिए ही ये जेव है, द्वितीय रूप है, तो एकदम आप तो याद रखना है कि ये जो है कहाँ जाएगा? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में हमारा ये ही ऑप्शन जा रहा है, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। ऑप्शन नंबर सी हमारा जा रहा है। ठीक है, चलिए। बीरेन डंडवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो बीरेन डंडवाल के अनुसार हमारी नींद में भी जीवन चलता है। जिनका जन्म नाना साहब में हुआ। नाना साहब पाकिस्तान के तलवंडी में है, गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, रामधारी से जिनका का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये बेगूसराय जिला में हुआ था। जैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं
तीसरे होते हैं दाबते हैं। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की थी? तो ये ईरान की थी, ईरान की जेल में बंद थी। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में तीसरे निम्नलिखित में तीसरे तोतेन प्राप्त किया जाता है। तोतेन जो प्राप्त है तीसरे, तो एराइथ्रोजाइलम तोता, ऑप्शन नंबर ए। ये सब चीज़ तो याद रखना चाहिए। ठीक है। ये तो छोटा छोटा प्रश्न है जो कि आप तो कन्फ्यूज करेगा। आइए, एल्केन C4H14 में कितने श्रृंखला समायवी प्राप्त किए जा सकते हैं? आइसोमेरिज्म की घटना है, कितना प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आइसोमर्स जो है 20 प्राप्त किया 5 प्राप्त किया जा सकता है। वैद्युत अपघटनी परिसंचरण का उपयोग निम्न में से 3 धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। तो कॉपर और जिंक का शुद्धिकरण हेतु किया जाता है वैद्युत अपघटनी का प्रयोग। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय होती है? तो BF3 की आकृति पिरामिडीय होती है। प्रोपीन में कितने पाई और कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? प्रोपीन की बात है जिसका फॉर्मूला होता है C3H3। इसमें जब तोड़िएगा तो उसमें जो है 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनेगा। आप तोड़ते देखिए, यदि नहीं टूटे तो फिर हम बोलते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है। कहाँ चला जाइए तो किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभितुत और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? ठीक है। तो ये क्या है? मेंडलीफ ने। देखिए, मेंडलीफ के समय तत्वों की तुल्य संख्या जो है 63 था, तब भी उसमें परमाणु जब ये बनाए, ये मतलब क्या कहते हैं, स्टॉप आवर्त सारणी बनाए तो उसमें 10 खाली छोड़ दिए थे। ठीक है। न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या याद रखिएगा 56 थे। निम्नलिखित 1 में दिए गए मधु तो कलम 2 में दिए गए परिक्षेपणों के प्रकार से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। मत्थन किसमें किसका मिश्रण है? ठीक है। तो ये जो है मत्थन द्रव में ठोस का परिक्षेपण है, द्रवता ठोस में परिक्षेपण है, द्रवता जो है ठोस में परिक्षेपण है, यानी ये तत्व। पीयूष पत्थर तो जैसता ठोस में परिक्षेपण है, जैसता ठोस में परिक्षेपण थी। दूध द्रवता द्रव में परिक्षेपण है। ठीक है। और जो बच्चा पेंट ठोस का द्रव्य में परिक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है तो बहुत से जीवाणु की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर सी। तथा चित्र में कितने वर्ग हैं? तो देखिए, इस चित्र में 4, इस चित्र में 4 नहीं, इसमें इस चित्र में 5, ओवरऑल इस चित्र में 2 होता है ना, 5 होता है। 5 इसमें भी 5 और बाहर वाला में भी 5, तो 5 15, यानी कि 15 हो जाएगा। क्यों? तो इसे तो देखिए, अब बताइएगा। ये तो हो गया, ये 2 2 3 2 4 2, ये 2 पूरा ये 2 5 2, ये तो हम बता दिए आप तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ब्रूनर ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की श्रेणी में नहीं आता है। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो यह है पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन ए। देखिए, ये रीजनिंग है, आप बनाइएगा आराम से। इसका आंसर हम बता देते हैं बी, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे काफ़ी देर हो जाएगी। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी। 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोदा वैद्यनाथन का निधन हो गया। सरोदा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो ये भारतनाट्यम जो कि तिरलता लोक नृत्य है उससे संबंधित थी। ठीक है। तथा है AB रक्त समूह की खोज किसने किया था?
ठीक है। ये भी रक्त समूह में डैश है। तो ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता। देखिए ए बी में एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी नहीं, जबकि ओ में एंटीजन नहीं, ओ में एंटीजन नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों हम बता दिए तो ऑप्शन कन्फ्यूज नहीं हुई है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में जो परिवर्तित होता है आपका बीजाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करता है? तो फसलों के खेत सर्वाधिक सौर ऊर्जा आपका ग्रहण करता है। ठीक है। निम्न में से संस्थान व उससे स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ठीक है, यही जो है जोड़ा सही है केवल। और गलती तो इसे हम बता देते हैं, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ये जो है नई लखनऊ नहीं है बल्कि नई दिल्ली है, नई दिल्ली है, याद रखिएगा, नई दिल्ली। थोड़ा सा पेन तो और पतला कर लेते हैं। औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, तो ये है लखनऊ, लखनऊ में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। आप तक चारों प्रश्न का एनालिसिस, चारों ऑप्शन का एनालिसिस हो गया, जो कि आपको भविष्य में फायदा देगा। तथा ये दुकानदार तो एक वस्तु तो 1980 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जितने में बेचना चाहिए। तो देखिए 90% का वैल्यू दिया 1980, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे 1980 बटा 90, इसलिए 15%, एक तो 15% का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर जो है लगभग आपका काट पीट के जो आ जाएगा 2530 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा। चलिए 2523 ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैथ बड़ा है, छोटा था तो हम बता दिए, अब बड़ा है तो फिर आप तो ऑप्शन लगाते हैं, हम निकल जाते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी होगा। चलिए 35 नंबर था, 35 नंबर था, फिर हम आपको बता देते हैं डी होगा। क्यों? सब तो जोड़ते प्लस अल्फा प्लस 11 प्लस 12 बटा 13 क्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या से भाग दे दीजिए और बराबर 9 कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि तो भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? ठीक है, ये पूछ रहा है पहली बार सीटों का आवंटन कब किया गया? तो 1892 में किया गया था। ठीक है। तथा भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए तीसरे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये शाहरुख खान को किया गया था। चलिए 38 नंबर प्रश्न तो हम देखते हैं। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आइए, तथा मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसका गठन 1965 में हुआ और इसका मुख्यालय अगर आप पूछिएगा तो न्यूयॉर्क में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? पूंजीवादी में एकाधिकार होता है। ठीक है, पूंजीवादी में एकाधिकार होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये है जापान जो है प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी फ्यूजीनामा, जापान का फ्यूजीनामा, हम जो है थोड़ा मिसमाइंड बोल दिए, फ्यूजीनामा जो है जापान का है। ठीक है, आइए ये ऑप्शन है, इसको आप सही मतलब ये रीजनिंग है, इसको बनाना है आपको। तो देखिए सभी चींटियाँ चिड़िया हैं। चींटियाँ क्या है? चिड़िया हैं। और सभी चिड़िया मच्छी हैं, सभी चिड़िया मच्छी है, इस तरह से। तो चींटियाँ
स्तनधारी है। तुष चींटियाँ स्तनधारी है, यहाँ से स्तनधारी है, स्तनधारी है। तो इसमें आप देख रहे हैं सभी चींटियाँ मत्स्याँ हैं, सभी चींटियाँ मत्स्या हैं। देखिए पढ़िए, सभी चींटियाँ मच्छी है, बिल्कुल है, पहला स्टेटमेंट सही होता है। तुष स्तनधारी चिड़िया हैं, बिल्कुल सही है। तुष मच्छी स्तनधारी है, ये भी सही है, यानी कि तीनों का तीनों हमारा सही है। इस तो हम बनाते बता दिए ताकि आसान था, तो इसलिए देखिए एक निश्चित धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 230 रुपया हो जाती है। 15% यानी ये तो 15% का वैल्यू 230 रुपया है। तो 1% का वैल्यू 230 बट्टा 115, 115 दूनी 230, तो 100% का वैल्यू तो 200। ऑप्शन नंबर डी। आप नहीं समझ पाए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप हम तो मैसेज कीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसे दिया गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा से मिलती है? तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। कर्णप्रयाग में जो है पिंडार नदी से मिलती है, पिंडार नदी मिलती है, ठीक है, पिंडार नदी याद रखिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, जो कि कृषि में देखने तो मिलता है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने तो मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति संध्यातर नंदी द्वारा रचित है? संध्यातर नंदी द्वारा रचित है, तो ये है आपका रामचरित्र, रामपाल चरित्र। ऑप्शन नंबर सी। दृढ़ा नामक लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये तो दिद्धा होता है जो कि पंजाब से संबंधित है, लेकिन दृढ़ा बोला है तो ये एमपी से संबंधित हो जाएगा। ये आपका श्रृंखला है, इसको आप लोग बना लीजिए। 1277 इसका आंसर होगा, नहीं बनेगा तो फिर हम वही एक ही बात बोलते हैं कि आप हमारे जो है दिए गए नंबर है उस पर चौल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। बोलो। थोड़ा एक आदमी आने जाने से वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, टेंशन नहीं है, चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है? तो गृहिणी के कार्य तो राष्ट्रीय आय की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। बूढ़ी दिहिंद निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में रहता था? मुगल सम्राट जो अकबर के दरबार में रहने वाला था, अब्दुल रहीम खान ए थाना। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है आपका। उमानंद असम में स्थित एक डैश है, एक द्वीप है, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे छोटा द्वीप, भारत का सबसे छोटा द्वीप उमानंदा है, उमानंद लिखा है लेकिन उमानंदा है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और सबसे बड़ा द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर वहीं पर माजुली है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक किया। कितने वर्ष पर, ये पूछा जा रहा है आपसे, कितने वर्ष पर? तो 3 वर्ष तक, यानी कि 3 वर्षों तक लगातार समय समय पर बैठते जो है बैठक करते रहे। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो सर्बिया से है, ठीक है। थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है? तो सांख्य संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा की वर्धा योजना तब लाया गया? शिक्षा की वर्धा योजना तब लाया गया? तो 1937 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो ये आपका भाग 12। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के 30 गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंध्र नेपाल युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नेपाल युद्ध हुआ था, 2 सुधौली के संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट में इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 154 हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा। मैथ है, रीजनिंग है, इसलिए ला दिए हैं। आप लोग बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बताइएगा, हम एक्सप्लेनेशन आप तो दे देंगे। किसी भी समय आप जो है हम तो भेज सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेनेशन उपलब्ध करवा देंगे। चलिए, तथा है जब ये भी मैथ है, ठीक है, ये भी मैथ है। तो इसका आंसर जो है ना, देखिए जब तीसरी संख्या तो 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 आता है। तो ये तो 6 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना है, तो 3 आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इसे होता है, क्या होता है तो समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मात्र 5 मैथमेटिक्स पूछा जाता है। चलिए, अब 66 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी, तो गलत है। हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब पहला महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांस्य नामक एक जर्नल लिखा था। तो ये बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कि कौन का कथन असत्य है, असत्य की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो केवल और केवल कथन एक असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट में, तीसरे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, ऑप्शन नंबर बी। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज डाइमेट्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। लौह अस्थि बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, बादाम पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है, जहाँ की लोहा मिलता है। सुरक्षा पर कैबिनेट मिशन ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। तेजस क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ स्टोन की स्थापना किसने किया था। तो स्टोन की स्थापना आपका भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस भारत परिषद अधिनियम से हुआ, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रांतीय में जो है, ये प्रांतीय में हुआ था, याद रखिएगा प्रांतीय में। लेकिन वहीं पर आप तो अगर पूछ दिया राज्य में, तो 1919 में, राज्य में 1919 में, राज्य में स्वायत्तता। ठीक है, ये सॉरी राज्य में नहीं, केंद्र में इसको स्वायत्तता, केंद्रीय स्वायत्तता, केंद्रीय, तो 1919 में। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, दांडी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो ये चंबल नदी का हिस्सा है और जो कि एमपी में है। ठीक है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक तब पेश किया गया। तो 1968 में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय का अर्थ आदर्श वास्तव क्या है। यतो धर्मस्तो जया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों तो भारत के राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का विचार जो है, ये राज्य के राज्यपाल के पास है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दर्रा सिक्किम तो चीन से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा, कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा। चलिए, निम्नलिखित में करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर तो गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। तथा 1849 में परमहंस मंडी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी, बम्बई में।
12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? वासवन्ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसको वासव भी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? भारत में सबसे कम है तो अंडमान निकोबार। ठीक है, आज सर्वाधिक केंद्र जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली। सर्वाधिक अगर पूछे ना यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। 6 जून 2023 तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? सेलेस्टे सॉलो, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। किस राज्य के मरचा चावल तो जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार के मरचा चावल तो जीआई टैग दिया गया। सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार अग्रवाल तो सीबीआई का नया अध्यक्ष। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर बी। टू द टॉरेट सेंटेंस, सही सेंटेंस तो टॉरेट करना। देखिए ये स्टार्ट पास्ट टेंस में है तो पहले वाला भी पास्ट टेंस में आएगा। तो ये ना, आई केम हियर स्टार्ट, मैं यहाँ कल आया। यहाँ ई नहीं होता, ये भी पास्ट टेंस में है लेकिन ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं कल यहाँ आ चुका हूँ, ऐसा नहीं बोला जा सकता। मैं कल यहाँ आया। ठीक है, ये यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स वन इन वंस एंड टू, मतलब इसका मतलब होता है कि छोटे से नंबर में, छोटे से संख्या में, कम संख्या में। इसका मतलब होता है कम संख्या में, कम संख्या में, अर्थात हमारा इन स्मॉल नंबर्स, ये नंबर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ इंग्लिश है, पांच इंग्लिश रहता है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड ए प्लेस वेयर रेसलिंग, जहाँ पर रेसलिंग होता है उस प्लेस तो क्या कहा जाता है? ये तो जीके का क्वेश्चन है एक तरह से, तो उसे एरिना कहा जाता है। तथा है देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टूथ हिज मैथ सीरियसली। देखिए इसमें कॉमन एरर फाइंड करना है, तो देयर के साथ वेयर नहीं लगता है, देयर वाज हमेशा लगता है। क्या लगता है? देयर वाज लगता है। तो इसीलिए हम तो देयर वेयर ए टाइम गलत हो जाएगा, देयर वाज ए टाइम होना चाहिए। ठीक है, तथा है कि फिल द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। द स्टोरी मी टू मेक अप माई माइंड। देखिए स्टोरी किसी के माइंड को इंस्पायर्ड करता है, डिक्लेयर्ड नहीं करता, टोल्ड नहीं करता, एक्टिवेट नहीं करता है, इंस्पायर्ड करता है। INSPIRED। ठीक है, इंस्पायर्ड करता है, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे गैस भरी होती है। ठीक है, निष्क्रिय गैस की बात बोली लेकिन नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस नहीं है, फिर भी इसको भरी रहती है ऑप्शन के अनुसार। यदि ऑप्शन में आर्गन होता तो हमारा आंसर आर्गन की तरफ हम जाते। तथा इसमें सही पैटर्न मिलाइए, तो देखिए इसको जब सही पैटर्न मिलाएंगे तो ये ऐसे आएगा, ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा। ठीक है, और ये तो इस तरह से। हमारा ऑप्शन नंबर आप तो देखिएगा तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो चांदी में अधिकतम ताप चालकता होती है, सी नंबर। यदि किसी दर्पण की फोकस की लंबाई +15 है, देखिए +15 अगर रहेगा तो आप आंख मूंद के उत्तल दर्पण मारिए, अगर माइनस रहेगा तो अवतल दर्पण मारिए। ठीक है, प्लस रहेगा तो उत्तल, अवतल, माइनस रहेगा तो अवतल। 97 नंबर आपका जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समतुल्य प्रतिरोध तभी हो सकता है जब श्रेणी क्रम में हो। तो देखिए 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, इस फॉर्मूला पर जब आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, त्रिलोकी किस समाज का उदाहरण है? त्रिलोकी तो ये दीर्घ समाज का उदाहरण है, संख्या जिसमें रहेगा वो दीर्घ समाज होगा। ठीक है, राजस्व में कौन सा विभक्ति है? तो 7वीं विभक्ति है। राजस्व में कौन सा विभक्ति है? 7वीं विभक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाला एशियाई व्यक्ति कौन था? तो लिएंडर पेस। इस तरह से आज हमारा बिहार पुलिस
जो है उसका वॉल्यूम 2 का पहला सेट हमारा खत्म होता है। इस सेट में का अगर PDF आपको चाहिए, सेट मारने के लिए आप सोच रहे हैं, तो प्रतिदिन हम जो है टेलीग्राम पर इस सेट को हम मॉर्निंग में अपलोड करते हैं और वहाँ से जो है आप इस सेट को मार सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर 9708867151 पर संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।